Hello students, welcome back to my channel Words and Number. Today I will teach you class 8 math chapter 2 linear equations in one variable. So student, today I will give you an introduction about this chapter. In this introduction video I will explain different terms which will be helpful for you in solving the exercises. So let's start. So student, introduction में अब सबसे पहले हमारी जो है term वो है expression. सो व्हाट इज़ एक्सप्रेशन? सो स्टूडेंट, जो एक्सप्रेशन है ये एक मैथमेटिकल फ्रेज़ है जिसमें क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं और मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं. ठीक है. एक्सप्रेशन इज़ अ मैथमेटिकल फ्रेज मेड अप ऑफ नंबर्स, वेरिएबल्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन. फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है x+3. ठीक है. ये क्या है, हमारा एक एक्सप्रेशन है. ठीक है. इसमें ये देखो, ये है वेरिएबल आ रहा है, नंबर आ रहा है. ठीक है. और मैथमेटिकल ऑपरेशन आ रहा है. ये प्लस जो है ये क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस. ठीक है. मैथमेटिकल ऑपरेशंस में स्टूडेंट कुछ भी आ सकता है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड. तो ये सब क्या होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस. तो ये है हमारा एक्सप्रेशन जिसमें हमारा क्या आता है, वेरिएबल आते हैं, नंबर आते हैं और मैथमेटिकल ऑपरेशंस आते हैं. इसमें इक्वल साइन नहीं होता, इक्वल टू ये वाला साइन इसमें नहीं होता एक्सप्रेशन में. ठीक है. अगला नेक्स्ट हमारा है इक्वेशन. सो स्टूडेंट, इक्वेशन क्या होता है? एन इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल सेंटेंस दैट शोज टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल. जो इक्वेशन होती है वो एक मैथमेटिकल सेंटेंस होता है जिसमें हमें पता चलता है कि जो दो एक्सप्रेशंस है वो इक्वल है. ठीक है. और इसमें क्या होता है, इक्वल टू साइन भी होता है. ठीक है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं कुछ भी लिख रही हूँ, 2x + 7 = 15. ठीक है. या फिर मैं ये लिख रही हूँ x + 7 = 15. तो ये क्या है, हमारी इक्वेशन है. इसमें क्या है, इक्वल टू साइन यूज़ हो रहा है, वेरिएबल भी यूज़ हो रहे हैं, नंबर भी यूज़ हो रहे हैं और मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी. सो स्टूडेंट, हमारा थर्ड वाली जो टर्म है वो है लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन. सो व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन? A linear equation is an equation in which the highest power of the variable is 1. ठीक है. इसमें जैसे ये भी है, ये भी एक क्या है, लीनियर इक्वेशन ही है. जो हमने ऊपर लिखा इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन है. जैसे मैंने लिख रही हूँ 3x + 15 = 7. ये क्या है, हमारी एक लीनियर इक्वेशन है. इसमें वेरिएबल भी है, इक्वल टू साइन भी है, नंबर भी है और मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी हो रहे हैं. और यहाँ पे जो हमारे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो क्या है, ये हमारा वेरिएबल है. x क्या है, हमारा वेरिएबल. तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1. ठीक है. अब सपोज करो मैं ऐसे इक्वेशन लिख रही हूँ, 3x⁻² + 15 = 7. तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं है. ठीक है. ये हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं है. क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारा वेरिएबल है x, इसकी x की पावर कितनी है, हमारी 2. ठीक है. x की पावर 2 है. तो लीनियर इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, हाईएस्ट जो पावर होती है ऑफ वेरिएबल कितनी होती है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, इसलिए वो लीनियर इक्वेशन होते हैं. लेकिन इस देखो, इस इक्वेशन में क्या है, x की पावर जो है 2 है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है. ठीक है. सो स्टूडेंट, हमारी जो नेक्स्ट टर्म है वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. हमने अभी तक किया कि व्हाट इज़ एक्सप्रेशन, व्हाट इज़ इक्वेशन, व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन. नाउ वी विल डू लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. सो व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल? इट इज़ an equation that has only one variable and the highest power of the variable is 1. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वो इक्वेशन होती है जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो और उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की वो 1 ही होती है, नॉट मोर देन 1. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. तो इसमें मैं अभी आपको ये भी बताऊंगी कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कैसी होती है और उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस in one variable or more than one variables. So we will do that.
So let's take an example. Suppose I have 2x plus 5 is equal to 15. ठीक है, ये हमारी क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी है, लीनियर इक्वेशन भी है और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. तो ये वन वेरिएबल में कैसे, ये देखो स्टूडेंट, ये जो हमारा x है, हमारे पास एक ही वेरिएबल है पूरी इक्वेशन में, सिर्फ x. ठीक है, और x की जो पावर है वो यहाँ पे कितनी है, 1 ही है. तो ये है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए. तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया. ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो हम देखते हैं. तो स्टूडेंट ये जो होता है, ये हमारी ये है हमारा इक्वालिटी साइन. जो इक्वल टू साइन है उसे हम इक्वालिटी भी बोलते हैं. इक्वालिटी साइन के जो इधर वाली साइड होती है वो होती है लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाली साइड होती है राइट हैंड साइड इक्वालिटी के. इक्वालिटी के ये वाला हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला ही राइट हैंड साइड. ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने अपने जो वेरिएबल्स होते हैं जहाँ उसको एक साइड रखना है, एंड जो हमारे नंबर्स या जिनको हम कॉन्स्टेंट्स भी बोलते हैं उनको दूसरी साइड रखना होता है. ठीक है, तो हमारा वेरिएबल क्या है, 2x. ठीक है, ये है हमारी वेरिएबल वाली टर्म. तो हमारा ये 5 जो है ये क्या है, नंबर या कांस्टेंट, हम इसको क्या करेंगे, राइट हैंड साइड ले जाएंगे. ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 15 - 5. अब -5 क्यों आया, यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव में है 5 नंबर. ठीक है, जब हम किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट या नंबर को हम एक साइड से दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं तो उसका जो साइन है वो हमेशा चेंज होता है. अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा. इसलिए यहाँ पे ये +5 था, इधर आके -5 हो गया. अब क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू 15 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10. ठीक है, तो अब यहाँ क्या करेंगे, अब ये वाली इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करने के 2 मेथड्स होते हैं. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट वाला मेथड बताती हूँ. सॉरी, तो 2x इज इक्वल टू 10 है, तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 10/2. ठीक है, यहाँ जो 2 है x के साथ मल्टीप्लिकेशन में, जब हम 2 को दूसरी साइड राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहे हैं तो वो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, इसलिए हमने नीचे लिखा है. तो अब ये इनको सिंप्लीफाई कर देंगे, इनकी कटिंग कर देंगे. 2 1 is 2, 2 5 is 10. तो हमारे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5. ठीक है, एक तो स्टूडेंट ये मेथड हो गया. ठीक है, दूसरा मेथड है कि ऊपर से हमने वैसे ही सेम करना है. 2x + 5 इज इक्वल टू 15. वेरिएबल को एक साइड रखना है एंड कांस्टेंट को दूसरी साइड कर देंगे. तो ये -+5 जो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, -5. ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15 में से 5 माइनस किया 10. अब हम दूसरा क्या कर सकते हैं, जो हमारे यहाँ वेरिएबल के आगे जितना भी नंबर लिखा होगा, यहाँ जैसे 2 नंबर लिखा है. ठीक है, अगर यहाँ पे 3 होता या 4 होता तो उसको हमने दोनों साइड वो वाले नंबर से डिवाइड कर देना था. ठीक है, यहाँ पे अगर अभी हमारा 2 है तो हम 2 नंबर को बोथ साइड को डिवाइड कर देंगे. ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमारा सपोज करो होता 5x इज इक्वल टू 10, तो हमने दोनों साइड्स को 5 के साथ डिवाइड कर देना था. ठीक है, तो अब क्या होगा, ये 2 के साथ 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 1 is 2, 2 5 is 10. तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 5. ठीक है, जैसे ये वाले में 5x/5 इज इक्वल टू 10/5 है, 5 5 कैंसिल आउट हो जाने थे, 5 1 is 1, 5 2 is 10. तो x की वैल्यू 2 आ जानी थी. हमारे आंसर में कोई चीज़ नहीं आता. आप कौन सा भी मेथड यूज़ करते हो, जो भी आपको सिंपल लग रहा है वो आप यूज़ कर सकते हो. चाहे तो ये यहाँ 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आके फर्स्ट वाले जो मैंने करवाया है मेथड, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो ये वैल्यू निकल आएगी. चाहे दोनों तरफ को जो वेरिएबल के आगे नंबर है उससे डिवाइड कर दो तो तभी भी आपकी वैल्यू निकल आएगी. ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक मेथड, और ये होगी हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. नाउ वी विल डू लीनियर इक्वेशन विद वेरिएबल ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, ये तो था कि वेरिएबल एक साइड पे है, अब हम करेंगे वेरिएबल ऑन. सो स्टूडेंट, हमने अभी एक एग्जांपल सॉल्व की जिसमें था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, हमारा जो एक वेरिएबल था एक साइड पे. अब हमने एग्जांपल देख रहे हैं जहाँ पे है हमारा वेरिएबल ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अगर हमारे दोनों साइड्स पे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे वेरिएबल्स है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल. सपोज वी हैव
3x प्लस 4 इज इक्वल टू x प्लस 10। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है। अब देखो स्टूडेंट, ये वेरिएबल्स दोनों साइड है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे x है, तो दोनों साइड्स के इक्वालिटी के दोनों साइड पे हमारे वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड ले आना है, एंड जो हमारे कांस्टेंट या जिसको हम नंबर्स भी बोल देते हैं, इंटीजर्स हैं, उनको एक तरफ ले आना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला x जो है हमारी लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x क्या है पॉजिटिव में, जब हम उसको शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड तो वो क्या आ जाएगा नेगेटिव। इक्वालिटी साइन। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे क्या है 10, और ये वाला जो पॉजिटिव में 4 है इसको हम राइट हैंड साइड पे ले आएंगे, तो ये यहाँ पॉजिटिव में है, इधर आके हमारा नेगेटिव में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -4। तो अब क्या करेंगे, 3x में से x माइनस किया तो क्या आ गया 2x, 10 में से 4 माइनस किया तो क्या आ गया 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू क्या आ गया 6/2। यहाँ हमारा 2 मल्टीप्लिकेशन में, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो अब इनको कटिंग कर देंगे, 2 1 इज़ 1, 2 3 इज़ 6। हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया, इजी। ठीक है, तो अब हमने क्या क्या सॉल्व कर लिया, वेरिएबल्स ऑन वन साइड एंड वेरिएबल ऑन बोथ साइड। नेक्स्ट वी विल डू लीनियर इक्वेशन विद ब्रैकेट्स एंड वेरिएबल ऑन बोथ साइड्स। अगर हमें ब्रैकेट्स दी हैं और हमारे वेरिएबल्स भी हैं दोनों तरफ, तो उस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट, हमारी नेक्स्ट एग्जांपल में हम करेंगे ब्रैकेट प्लस वेरिएबल ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, हमारे पास ब्रैकेट भी हैं और वेरिएबल्स भी हैं दोनों साइड्स पर, तो हम उस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज वी हैव 2x प्लस 3 ब्रैकेट ऑन एंड ऑफ इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट ऑन x -1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अभी हमारे पास ये इक्वेशन है, दोनों तरफ हमारे जो है वो ब्रैकेट्स हैं और दोनों तरफ हमारे वेरिएबल्स भी हैं। अगर हमें ऐसी इक्वेशन आती है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, सबसे पहले हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, ये 2 है, इसके आगे कोई साइन नहीं है, इट्स मीन कि ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है। हमने 2 को इन दोनों जो ब्रैकेट के इनसाइड हमारे टर्म्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सेम इस तरफ भी राइट हैंड साइड भी यहाँ पे कोई साइन नहीं, इट्स मीन यहाँ मल्टीप्लिकेशन साइन है। तो अब 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 2x। साइन कौन सा आएगा पॉजिटिव का, क्योंकि ये भी पॉजिटिव में है 2 और 3 भी पॉजिटिव में है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव। एंड 2 और 3 का क्या होता है 2 3 इज 6। ये हमारा आ गया 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x। तो 3 जो है पॉजिटिव में है, ये 1 जो है हमारा नेगेटिव में है, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव, यहाँ आ जाएगा हमारा नेगेटिव साइन। एंड 3 1 इज 3। तो ये हमने ब्रैकेट सॉल्व कर ली। ठीक है, अब हम सेकंड स्टेप क्या है हमारा, फर्स्ट स्टेप था कि हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, हमने ब्रैकेट सॉल्व कर ली। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, वेरिएबल्स जो हैं उनको एक तरफ ले आना है एंड जो हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं उनको दूसरी तरफ। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 2x, ये 3x को हम इधर ले आएंगे, तो यहाँ पॉजिटिव में है 3x, इधर आके नेगेटिव में आ जाएगा -3x। ठीक है, इज इक्वल टू ये +6 को हम इधर ले आएंगे, यहाँ प्लस में है तो इधर आके क्या आ जाएगा माइनस, तो -3 -6। ठीक है, अब 2x और 3x, 2x क्या है पॉजिटिव में। ठीक है, ये पॉजिटिव में अगर किसी के आगे साइन नहीं होता इट्स मीन इट्स इन पॉजिटिव में है। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होते हैं, नेगेटिव, यानी कि ये माइनस होंगे। 3 में से 2 माइनस किया तो क्या आ गया 1, हम x लिख देते हैं। और जो हमारी बड़ी वाली इंटीजर है उसके आगे कौन सा साइन है नेगेटिव का, तो यहाँ क्या आएगा नेगेटिव साइन -x इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या होते हैं, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गए प्लस। 6 को 3 में प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। तो इसके आगे कौन सा साइन आएगा स्टूडेंट, नेगेटिव का पॉजिटिव का, नेगेटिव का। क्यों, क्योंकि हमारा ये 6 जो बड़ा इंटीजर है उसके आगे कौन सा साइन है नेगेटिव का, तो ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो माइनस साइन है आपस में क्या हो जाएंगे कैंसल्ड आउट। तो हमारे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, x इज इक्वल टू 9।
ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया हमारी एग्जांपल ब्रैकेट प्लस वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड, हाउ वी विल सॉल्व दैट। नेक्स्ट हमारा आएगा स्टूडेंट लीनियर इक्वेशन विद फ्रैक्शन एंड ब्रैकेट्स। अगर हमारे पास फ्रैक्शन टर्म है एंड वेरिएबल्स भी हैं और ब्रैकेट भी हैं तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट हमारी जो लास्ट एग्जांपल है वो है फ्रैक्शन प्लस ब्रैकेट। अगर हमारे पास फ्रैक्शन है और ब्रैकेट भी है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे इक्वेशन को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक एन एग्जांपल। सो लेट्स सपोज वी हैव 2/3 ब्रैकेट ऑन x + 6 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हमारे पास ये फ्रैक्शन भी है 2/3, वेरिएबल भी है और क्या है ब्रैकेट भी है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा ये फ्रैक्शन है इसको रिमूव करना है। तो हमने ये सबसे पहले फ्रैक्शन रिमूव करना है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है रिमूव द फ्रैक्शन। ठीक है, ये जो हमारा फ्रैक्शन है इसको हमने क्या करना है, रिमूव। आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट वाइल सॉल्विंग सच टाइप ऑफ इक्वेशन कि ये हमने रिमूव द फ्रैक्शन। आप सीधा इक्वेशन सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो, मैंने आपको सिर्फ ये बताने के लिए यहाँ पे राइट डाउन किया है। ठीक है, तो फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड्स को अपने एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखो हमारा डिनोमिनेटर क्या है 3, तो हमारी इस वाला साइड का एलसीएम क्या आएगा 3। तो इस 8 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 एज अज्यूम करेंगे डिनोमिनेटर। तो हमारा एलसीएम ऑफ 3 and 1 क्या होगा, एलसीएम ऑफ 3 and 1 क्या होगा, 3 होता है। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम यहाँ 3 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड को, बोथ साइड को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 3 इंटू 2/3 x + 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 8। ठीक है, ये हमने एलसीएम जो हमारा आया 3 उसको दोनों साइड को उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फ्रैक्शन जस्ट टू रिमूव द फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन रिमूव करने के लिए हम ये करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2x + 6 इज इक्वल टू 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 8 इज 24। ठीक है, अब ये हमारी इक्वेशन सिंप्लीफाई होगी, हमारा फ्रैक्शन क्या है, रिमूव हो गया। अब हम इसके आगे सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ऐसी इक्वेशन हमने पहले भी सॉल्व की है। तो अब क्या करेंगे, हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x, फिर आएगा पॉजिटिव साइन। 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 6 इज 12 इज इक्वल टू 24। अब क्या करेंगे, वेरिएबल्स को एक साइड रखेंगे, 2x इज इक्वल टू, और ये हमारा जो कांस्टेंट है इसको इस तरफ ले आएंगे, 24 - 12, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव में है, इधर आके नेगेटिव में हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा, 2x इज इक्वल टू 24 में से 12 माइनस करेंगे तो क्या आ जाता है हमारा, 24 में 12 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 12। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 12/2। ठीक है, ये वाला 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये अब हम इसकी कटिंग कर देंगे, 2 1 इज 2, 2 6 इज 12। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट ये अगर आपको ऐसी टाइप ऑफ इक्वेशन आए जिसमें हमारा फ्रैक्शन हो या ब्रैकेट्स हो या अकेला फ्रैक्शन हो तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इस मेथड से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, फ्रैक्शन को रिमूव करना है, जो हमारा एलसीएम होगा उसको दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देना है उस नंबर के साथ। फिर हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, फिर हमने कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स को एक एक साइड लेके आना है, फिर हमने एक्स की वैल्यू जो है फाइंड कर लेनी है। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल्स हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन विच यू हैव वेरिएबल ऑन वन साइड, वेरिएबल ऑन बोथ साइड, ब्रैकेट, फ्रैक्शन प्लस ब्रैकेट. So student, our last topic of this introduction and chapter 2 is cross multiplication. So what is cross multiplication? Cross multiplication is a method that we use to solve equations that have fractions equal to each other. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है स्टूडेंट, एक मेथड होता है जिसके ज़रिए हम जो है इक्वेशन सॉल्व करते हैं जब हमारे पास 2 फ्रैक्शंस हो. ठीक है, तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल टेक एन एग्जांपल टू गेट अ क्लियर व्यू अबाउट दैट. सो सपोज हमारे पास ये ऐसी इक्वेशन है
एक्स प्लस 1 ओवर 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 2 ओवर 7। ठीक है, ये हमारे पास ऐसी फ्रैक्शन में हमारे पास इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, हम ये वाली इक्वेशन को इस वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो और ये 2 को हमने इस वाली इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अब क्या हमारी इक्वेशन कैसे आ जाएगी, 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 3x प्लस 4। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करनी है। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे जैसे हमने पीछे भी अपनी एग्जांपल में की है, वैसे अब हम सेम मेथड करेंगे। अब हमारे लिए ये इक्वेशन सॉल्व करना इजी है, रादर देन कि हमें ऐसे फ्रैक्शन में दिए हुए थे वेरिएबल्स, तो हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू थोड़ा ईजी कर दिया सॉल्व करने के लिए। अब हमारा आ जाएगा 7x प्लस 7 इज इक्वल टू 2 3 6 6x प्लस 2 4 इज 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को एक तरफ ले आएंगे और कॉन्स्टेंट्स को दूसरी तरफ। तो ये हमारा हो जाएगा 7x माइनस 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 7। अब 7 में से 6 माइनस किया तो हमारा क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 8 में से 7 माइनस किया 1। तो हमारी आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। So student, I hope you like the videos, and if you like the video then do like and subscribe my channel Words and Numbers.